हेलो, गुड इवनिंग। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर करुण जैन है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर में। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडिया में होने वाली काफ़ी कॉमन आर्थराइटिस है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 50 साल से बड़ा जो भी व्यक्ति है, हर तीसरे व्यक्ति में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होती है। ये अमूमन महिलाओं में ज़्यादा होती है। हर 3 में से 2 मरीज इसके महिला होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी उम्र के साथ होने वाला बदलाव है। हमारे घुटनों में ऊपर फीमर और नीचे टीबिया नाम की 2 हड्डियां होती हैं। उनकी चिकनी सरफेस खराब हो जाती है। कुछ उम्र के कारण होते हैं बदलाव और कुछ सेकेंडरी चेंजेस के कारण होते हैं, जो जैसे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के कारण डिसेबिलिटी काफ़ी कॉमन होती है। इसके इलाज पे यदि हम आएँ तो सबसे पहले बगैर दवाइयों के नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं, जिसमें एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पैदल चलना, वज़न ज़्यादा है तो वज़न घटाने की तरफ काम करना, अच्छा खाना पीना खाना, जो हड्डियों की ताकत के खाने पीने हैं वो खाने चाहिए। यदि इन सब चीज़ों से आराम नहीं आ रहा होता तो अमूमन दवाइयाँ लिखी जाती हैं। दवाइयाँ यूजुअली 2 तरह की होती हैं। एक आती हैं दर्द को आराम करने वाली NSAIDs, जो दर्द में तो आराम करती हैं परंतु लॉन्ग टर्म में उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी होता है। दूसरी तरह की दवाइयाँ जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं वो न्यूट्रासूटिकल्स हैं। न्यूट्रासूटिकल्स के एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्टडीज़ तो नहीं हैं, बट उनके अर्ली रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। यदि दवाइयों से आराम नहीं आ रहा होता तो अमूमन पेशेंट फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूजुअली क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, जो घुटने में बल प्रदान करने का काम करते हैं। यदि दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी दोनों से ही आराम नहीं आ रहा होता तो दूसरे चरण में घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन भी अधिकतर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टीरॉयड के इंजेक्शन, जिनसे दर्द में तो आराम आता है पर लॉन्ग टर्म वर्सनिंग ऑफ आर्थराइटिस, लंबे समय के दुष्परिणाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आजकल वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। दूसरे लेवल पे हाइलोरिनिक एसिड HA के इंजेक्शन आते हैं। यदि केयरफुल पेशेंट्स में सिलेक्शन करके उस इंजेक्शंस को लगाया जाए तो रिजल्ट्स उनके ठीक रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल थोड़ी कम होती है। इसके बाद सर्जरीज आती हैं। सर्जरी में 2 तरह की मेन सर्जरी है। एक तो अर्ली स्टेज सर्जरीज जिसमें आर्थ्रोस्कोपी और ऑस्टियोटोमी आती हैं। लेटर ऑन जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो घुटना परिवर्तन आता है। यदि हम पहली सर्जरीज की बात करें तो ऑस्टियोटोमी होती है। ऑस्टियोटोमी में बेसिकली क्या करा जाता है, यदि हमारे इधर वाले मीडियल कंपार्टमेंट या लेटरल कंपार्टमेंट, बाहर वाले कंपार्टमेंट की आर्थराइटिस एक हिस्से की होती है तो या तो टीबिया को उसकी पोजीशन बदल दी जाती है या फीमर की पोजीशन बदल दी जाती है, फिबुला की पोजीशन बदल दी जाती है, तो उसे फिबुलर ऑस्टियोटोमी या टीबियल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। इस तरह की ऑस्टियोटोमीज यूजुअली एक हिस्से के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ज़्यादा प्रभावकारी होती है, ना कि दोनों हिस्से के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। सेकंड हमारी आर्थ्रोस्कोपी होती है, जो बेसिकली घुटने की सफाई करने का काम करती हैं। दूरबीन से हम घुटने के अंदर जाते हैं, घुटने की सफाई कर देते हैं, लावाज कर देते हैं। कभी कभी लिगामेंट टाइट हो रहा होता है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। परंतु यदि उम्र के साथ होने वाले बदलाव के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटना घूम गया है, यदि जेनुवेलम हो गया है या जेनुवेल्गस हो गया है, तो इस तरह की कोई भी दवाइयाँ, एक्सरसाइज, सर्जरी अमूमन फ़ायदा नहीं करती। फिर आखिर में हमें नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाना होता है। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब एक अलाइनमेंट, मैकेनिकल अलाइनमेंट घुटने का ख़राब हो जाता है तो उन घुटने का अलाइनमेंट ठीक कर दिया जाता है। जो चिकनी सरफेस जो होती है वो ख़राब हो जाती है, उसे मेटल से रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके बाद व्यक्ति एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज करता है और चलना फिरना शुरू कर देता है। सबसे कामयाब सर्जरी में से एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी कामयाब होती है, तो मैं हर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पेशेंट को एडवाइस करूंगा कि यदि वे घुटने के दर्द से परेशान है तो अपने आसपास के किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ को मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे सलाह करिए और आगे का इलाज करिए। तब तक के लिए अपना शरीर का ध्यान रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए, कोई भी बाय वाली चीज़ें ना खाइए, एक्सरसाइज करिए घुटने की ताकत की, लाइक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। हैप्पी एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। थैंक यू।